अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि किसी भी लड़ाई तनाज़े या बहस मुबाहिस को जीतने के कौन से 3 असूल हैं। मैं आपके सामने वो 3 गोल्डन असूल बयान करूंगा जिसके ज़रिए से आप हर तरह की लड़ाई झगड़े और फजूल की बहस तकरार से बच सकते हैं और बहुत अच्छे और रिस्पेक्टफुल तरीके से इस चीज़ को डील कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नो डाउट ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब आपसे कोई उलझ पड़ता है, लड़ाई करने लगता है, बहस मुबाहिसा करने लगता है, लेकिन ये ज़हन में रखें कि लड़ाई उस वक्त तक नहीं होती जब तक दोनों पार्टियां ना चाहें। बेशक एक पार्टी 10% ही चाह रही हो और दूसरी पार्टी 90% लड़ाई चाह रही हो, तब भी लड़ाई हो जाती है, लेकिन दोनों की कंट्रीब्यूशन होती है। जब तक एक पार्टी ना चाहे तो कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती। जब आपको लगे कि दूसरा बंदा आपसे लड़ना चाह रहा है, आपसे बहस मुबाहिसा करना चाह रहा है, आपसे तकरार करना चाह रहा है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगला बंदा आपसे सिर्फ इसीलिए बहस मुबाहिसा करना चाह रहा होता है कि वो आपसे कोई ना कोई ऐसी बात उगलवाना चाह रहा होता है जिससे लड़ाई को जल्दी पर तेल का काम हो सके। तब आपने जो बंदा आपसे बहस मुबाहिसा और तकरार कर रहा है, आपने बहुत ही तहम्मुल और खामोशी के साथ उसकी बात को सुनते जाना है। बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना, सिर्फ उसको कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। ये सबसे पहला असूल है कि आपने उस बंदे की जो आपसे बहस करना चाह रहा है उसकी एनर्जी को कंज्यूम करना है, क्योंकि बहस करने पे, लड़ने पे और तकरार करने पे अगले बंदे की एनर्जी लग रही होती है। जिस तरह वो एनर्जी कंज्यूम होती जाएगी तो वो तलखी खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब आप देख लें कि उसने तकरार कर ली है, उसकी तकरार की शिद्दत में कमी आ चुकी है, उसका फ्यूल कंज्यूम हो चुका है, उसकी बैटरी लो हो चुकी है, तो तब आपने दूसरा स्टेप ये करना है कि आपने उससे बोलने की इजाज़त लेनी है। आपने पूछना है कि क्या मैं अब बोल सकता हूँ। जब आप बात करने की इजाज़त लें और उसके जवाब में वो फिर आगे से बोलना शुरू कर दे, तो तब भी आपने असरार नहीं करना कि नहीं 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 मैं बात करूँगा, नहीं, बल्कि आपने फिर उसको सुनने के लिए खामोश हो जाना है, ताकि उसमें जो रही सही एनर्जी, जो थोड़ा बहुत फ्यूल रह गया है, वो भी कंज्यूम हो जाए और उस मसले के सोल्यूशन में हेल्प मिल सके। जब वो बोल बोल कर थक जाए तो आपने फिर उससे दोबारा से इजाज़त लेनी है, और जब वो इजाज़त दे दे कि आप अब बात कर सकते हैं, तो आपने बड़े तहम्मुल और इत्मीनान के साथ बात करना शुरू करनी है। उसको ज़रा भी ये महसूस नहीं होने देना कि वो ये समझे कि आप भी उसके साथ इस तरह बात करना चाह रहे हैं कि जिस तरह उसने की है। आपका वॉल्यूम बिल्कुल नीचे रहना चाहिए और आपका लबो लहजा बिल्कुल फ्रेंडली और फ्रैंक होना चाहिए, यानी कि बड़ा ही मुनासिब और ठहराव वाले लहजे से आपने बात करनी है, ताकि उसको ये चीज़ रियलाइज हो कि यार मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ और ये किस तरह से जवाब दे रहा है। यानी कि आपका अंदाज बिल्कुल ठंडा ठार होना चाहिए। आपके इस लबो लहजे की वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी अप रहेगा और आपके अल्फाज के चुनाव में भी बेहतरी रहेगी। आप अच्छे अल्फाज का चुनाव कर सकेंगे जब तहम्मुल और सुकून के साथ बात करेंगे। जब ये दोनों काम करने के बाद भी आपको ये महसूस हो कि उसके लबो लहजे में, उसके तेवर में, उसके रवैये में कोई भी तब्दीली नहीं आई, कोई भी बेहतरी नहीं आई, तो फिर आपने उसके बाद ये तीसरा काम करना है। फिर आपने इस बात को डायलॉग की तरफ ले आना है, आर्बिट्रेशन की तरफ ले आना है, किसी तीसरे बंदे को फ्रीक बना लेना है। जरूरी नहीं है कि ये काम आप उसी वक्त करें, इस चीज़ को लेटर ऑन भी डिसाइड किया जा सकता है, अगली सीटिंग भी इसकी प्लान की जा सकती है, लेकिन इस चीज़ को डायलॉग पे लेके आना है, किसी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व कर लेना है इस मसले के सोल्यूशन के लिए। और जब इस चीज़ को आप नेक्स्ट सीटिंग पे ले जाएंगे और इस सीटिंग का टाइमिंग भी आप उस बंदे से कंफर्म करें, उस बंदे की मर्जी का रखें जो बंदा बहस मुबाहिसा कर रहा है, तो इसमें और भी बेहतरी आ जाएगी। वो बंदा सेटिस्फेक्शन की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, उसकी सोच तब्दील होना शुरू हो जाएगी, और आर्बिट्रेशन के टाइम तक पहुंचते पहुंचते वो बंदा बिल्कुल मोम हो जाएगा, बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, उसकी सोच में पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी आ चुकी होगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप उससे टाइम बाय करेंगे तो वो चीज़ उसको पंच करेगी। उस चीज़ को मद्देनजर रख के वो अपनी सोच को तब्दील करने में, पॉजिटिव करने में मजबूर होकर रह जाएगा। और जब वो अगली सीटिंग में फिर आएगा तो एक सोच के साथ आएगा, एक क्रिएटिविटी के साथ आएगा, और वो आपके साथ उस तरीके से बात नहीं करेगा जिस तरह उसने पहले की होगी। वो मजबूर हो जाएगा, वो आपके रवैये से, आपके अखलाक से मुतासर हो चुका होगा। इसके बाद फिर एक सवाल जहन में पैदा होता है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाए कि उस सीटिंग में जो आपने प्लान की थी उसमें उसका रवैया और ब्रेन प्रोग्रामिंग वही है और वो बंदा तब्दील नहीं होता, किसी मौक़िफ़ पे नहीं आता, किसी सोल्यूशन पे नहीं आता, पॉजिटिविटी नहीं दिखाता, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर क्या किया जा सकता है, फिर इसका क्या सोल्यूशन होगा। इस सवाल का जवाब ये है कि आपने ये चीज़ देखनी है कि वो बंदा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो आपसे कितना क्लोज है और आपका उसके साथ क्या रिलेशन है। इन चीज़ों को आपने सबसे पहले एनालिसिस करना है। तो इन सब चीज़ों को देख के जब आपको पता चले कि मैं इससे अवॉइड नहीं कर सकता, इससे दूर नहीं रह सकता, इसको अपने आप से अलग नहीं कर सकता, तो फिर आपने सेकंड मीटिंग प्लान कर लेनी है। और इस पहली मीटिंग में और अगर दूसरी मीटिंग भी प्लान की जाए तो इन दोनों मीटिंग में आपने रवैया वही रखना है जो आपने सबसे पहले बहसों
مباحثہ کے دوران رکھا تھا، یعنی کہ اپنے اسی طریقے سے بیہیو کرنا ہے، اسی طریقے سے رسپانڈ کرنا ہے اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ اگر اس طرح کریں گے تو یہ دوسری سیٹنگ تک بات بالکل حل ہو جائے گی اور دونوں سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے۔ یہی ایک طریقہ ہے کسی بھی بحث و مباحثے سے بچنے یا کسی بھی بحث و مباحثے میں جیتنے اور عزت ارن کرنے کا۔ میری اس طرح کی اور انفارمیٹیو اور کریٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پروفیسر فاضل چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ بائے۔